नमस्कार बच्चों, कैसे हैं? बढ़िया होंगे। ठीक है, आते हैं आज के वीडियो में। आज के वीडियो में आपको पता चलेगा अक्षरों की स्थिति, है ना। अक्षरों की स्थिति, लेकिन कहाँ पे? अंग्रेजी वर्णमाला में। हमारा टॉपिक चल रहा था अंग्रेजी वर्णमाला। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों की स्थिति के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, है ना। जैसे कि आपको बोर्ड पे लिखा हुआ दिख रहा होगा, क्या? ए से लेके जेड तक के अक्षर लिखे हुए हैं अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में, और उसी के नीचे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, है ना। ये कुछ नंबर्स नहीं है, यही जो नंबर्स हैं, ए के नीचे जो 1 दिया है, बी के नीचे 2 दिया है, सी के नीचे 3 दिया है, डी के नीचे 4, ई के नीचे 5, एफ के नीचे 6, जी के नीचे 7, एच के नीचे 8, आई 9, जे 10, के 11, एल 12, एम 13, एन 14, ओ 15, पी 16, क्यू 17, आर 18, एस 19, टी 20, यू 21, वी 22, डब्ल्यू 23, एक्स 24, वाई 25, जेड 26। ये कुछ ही नंबर नहीं है, ये जो नंबर दिए गए इसके नीचे, यही इनकी अंग्रेजी वर्णमाला में स्थिति होती है। और जो हमारे प्रश्न में, क्वेश्चंस में पूछा जाता है, वो इसी के बारे में पूछा जाता है ना। इन्हीं स्थितियों के बारे में प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो अगर यही चीज मेरे को बतानी होती तो यहां आने का कोई मतलब ही नहीं बनता। ये तो लगभग सभी को पता है ना। अगर मैं किसी से भी पूछ दूंगा किसी भी अक्षर के स्थिति के बारे में, वही बता देगा ना। ऐसे सबको पता होगा कि ए की 1 होती, बी की 2 होती है, सी की 3 होती है, डी की 4 होती है, ई की 5 होती है, एन की 14, पी की 16, टी की 20, एक्स की 24, वाई की 25, जेड की 26 होती है। लेकिन जब हम प्रश्न पत्र कर रहे होते हैं उस समय हमको क्या होता है? उस समय हमको वो स्थितियां याद नहीं आती हैं। तो आज का जो आपको वीडियो मिलेगा वो इसी बेस पे मिलेगा। किस पे? कि आप उन स्थितियों को कभी ना भूलें, है ना। चलिए, अच्छा एक चीज बताइए, आपको सबसे सरल पहाड़ा कौन सा लगता है? पहाड़े लो, ये तो रीजनिंग पढ़ा रहे थे, मैथ कहाँ घुस गई, है ना। पहाड़े पूछने लगे अब तो ये। देखो बच्चों, सबसे सरल पहाड़ा शायद 5, 10, 15, 20, है ना। 10 का किसी से भी पूछेंगे तुरंत बता देगा, 15 का पूछेंगे बता देगा, 20 का बता देगा, 5 का पूछेंगे वो भी बता देगा। लेकिन वहीं अगर 16, 17, 18 या 19 या 13 का पूछ देंगे तो थोड़ा आप अटकेंगे, है ना। वही होता है अक्षरों की स्थिति में कि पहली, दूसरी, तीसरी, 24, 25, 26 हमको सबको आती है, और जहां कहीं बीच के लेटर आ जाते हैं वहां पे हम फंस जाते हैं इन द सेंस हमारा टाइम ज्यादा लगता है हमको, और कुछ नहीं होता। याद तो हमको आ जाता है लेकिन हमको टाइम ज्यादा लगता है। और अगर क्वेश्चन करने में टाइम ज्यादा लगा तो वहीं हमारा क्या हुआ? सिलेक्शन हाथ से गया। हमको क्या करना है? क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन ज्यादातर लोग सॉल्व कर ले जाते हैं, लेकिन हमको विद इन अ टाइम पीरियड, एक टाइम लिमिट होती है हर एक क्वेश्चन पेपर की, हर एक क्वेश्चन की, हमको उस टाइम लिमिट के अंदर करना होता है। और कोशिश करनी होती है कि हम उससे भी कुछ टाइम बचा लें, जो कि हम किसी दूसरे सब्जेक्ट या कठिन प्रश्नों में उसका यूज कर सकें। तो जैसे जैसे हमको स्थिति याद होगी तो हम क्या कर लेंगे? सीधे उस नंबर को पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। ये स्थिति लिखी हुई है, ऐसे देखेंगे सबको पता चल जाएगा। ठीक है, हाँ। तो मैं बात कर रहा था कहाँ? पहाड़े पे। कम टू द पॉइंट। पहाड़े की बात करते हैं। 10 का पहाड़ा सभी को याद होगा, 20 का याद होगा, लेकिन 10 या 20 से हमको मतलब नहीं, हमको मतलब है एक छोटे पहाड़े से। 5 का पहाड़ा। 5 का पहाड़ा याद है ना, क्या होता है? 5 की टेबल तो सभी को आती होगी। 5, 10, 15, 20 और 25, ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे।
5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और 50। 10 तक ही होता है क्या? नहीं, उसके आगे भी आप जितने भी मल्टीपल ऑफ 5 मिलेंगे आपको, वो आपके क्या हो जाएगी? उसकी टेबल हो जाएगी। लेकिन हमको सिर्फ क्या जरूरत है? हमको सिर्फ 5 ही नंबर चाहिए। क्यों 5 ही नंबर चाहिए? हाँ, क्योंकि हमारे अंग्रेजी अल्फाबेट्स में, इंग्लिश अल्फाबेट्स में, अंग्रेजी वर्णमाला में सिर्फ और सिर्फ 26 अक्षर होते हैं और हमको सबसे सरल पहाड़ा मिलता है 5 का। 5, 10, 15, 20 और 25। तो इसीलिए किताबों में आपको एक शब्द मिल जाता है क्या? इजोटी, जो आप सभी ने सुन रखा होगा, है ना? EJOT, EJOTY। 5, 10, 15, 20, 25। आपको सबसे सरल पहाड़ा मिल गया, ये किताबों में मिल गया, है ना? इजोटी 5, 10, 15, 20, 25। 5 पोजीशन आपको याद हो गई कि नहीं हो गई? सभी को याद हो गई। कहां से याद हो गई? 5 के पहाड़े से याद हो गई। चलो और पीछे आते हैं। कहां आते हैं? और पीछे आते हैं। 4 का नहीं पूछने वाला मैं आता हूं किस पे? 3 पे। 3 की टेबल बताओ। 6, 9, 12, 15, 16 लो। अब 4 की टेबल भी इसी में घुसेड़ना। 15 के बाद 18, 21, 24, फिर 27 और 30। लेकिन वहां तक हमको नहीं जाना है। हमको कहां जाना है? 3 की टेबल। 3 या 3 की टेबल में क्या आ रहा है? 3 की टेबल में आ रहा है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और 24, है ना? तीसरी पोजीशन पे क्या है? C। 6 पोजीशन पे F। 9 पे I। 12 पे L। 15 पे अभी 5 की टेबल में देखा था O। 18 पे R। 21 पे U। 24 पे जगह कर दो। तो क्या देखा हमने? 3 की टेबल में देखा हमने C 3rd, F 6, I 9, L 12, O 15, R 18, U 21, X 24 पोजीशन पे। ये हमारी 3 की टेबल हो गई और लगभग 8 लेटर हमारे इनकी पोजीशन हमको पता चल गई, है ना? ये जो 8 पोजीशन हमको पता चली है, इसको हम याद कैसे रखेंगे? देखो, जो कफ सिरप्स होते हैं ना, कफ सिरप, मौसम ऐसा चल रहा है, ज्यादातर लोगों को जुकाम, सर्दी, खांसी हो जाती है ना? तो एक कोरेक्स नाम का बहुत ही पॉपुलर ब्रांड नेम है, जब लगभग सभी को पता होगा कोरेक्स कफ सिरप के बारे में, है ना? तो वैसे ही हम क्या करें? सिफिलोरेक्स एक वर्ड समझें, या इसको हम एक कफ सिरप की तरीके से याद रख लें। क्या? सिफिलोरेक्स क्या है हमारा? सिफिलोरेक्स है हमारा 3rd की टेबल, और इजोटी है हमारी 5 की टेबल। तो हमको 5 की टेबल और 3rd की टेबल की तरीके से नहीं याद रखना है, हमको क्या याद रखना है कि इजोटी। अच्छा, तुरंत क्लिक किया कहां था? 5 वाली टेबल से। 5 वाली टेबल में क्या था? E 5, J 10, O 15, T 20, Y 25। 3 की टेबल में C 3, F 6, I 9, L 12, O 15, R 18, U 21, X 24। ठीक है, ये तो हो गई 2 वर्ड आपको मिले, जहां से आपको 8, 5, 13 वर्ड हैं। सॉरी, 2 वर्ड में 13 लेटर हैं, लेकिन एक लेटर कॉमन है। अब आपके बचे 12 लेटर। ठीक है,
12 लेटर आपको याद करने में 2 वर्ड सहायता देंगे। 5, 10, 15, 20, 25, 3, 6, 9, 12, 18, सॉरी 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और 24। इन पोजीशंस को याद रखने में हमको क्या सिर्फ ये 2 वर्ड याद रखेंगे और हमको इनकी पोजीशन याद बनी रहेगी। ठीक है, अभी सिर्फ इसी पे नहीं छोड़ेंगे, अभी आपको और चीजें बताएंगे जिससे कि आपको सीधे सीधे वर्ड की पोजीशन याद बनी रहेगी, है ना। निश्चिंत रहिए, इस वीडियो में आपको इतना कुछ मिलने वाला है जो कि शायद ही और दूसरी जगह आपको ना मिले। ठीक है, आपकी पोजीशन से रिलेटेड सारी की सारी क्वेरीज, जितना भी टेंशन रहता है ना, वो आज खत्म होने वाला है। तो आप साथ बने रहिए। ठीक है, 2 वर्ड से आपको लगभग नहीं, एग्जैक्ट 12 लेटर्स की पोजीशन कंफर्म हो गई। अब देखो, अगर हमें 12 लेटर की पोजीशन कंफर्म हो ना, तो हम पूरे 26 की पता कर सकते हैं। देखो, ए और जेड की तो पता ही है, पहले 1 और 26। ठीक है, ए की पहली, जेड की 26, उसके बाद बचे 12। अगर उसके पहले का और बाद का लेटर हम निकाल लेंगे आसानी से, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। है क्या? नहीं हुए? ठीक है, होनी भी नहीं चाहिए, हम बहुत ही आसानी से निकाल सकते। लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिससे कि आप सीधे सीधे उन लेटर्स की पोजीशन याद रख सकें। ठीक है, तो मैं इसको रफ करूंगा। इसके बाद आते हैं हम कहां, आगे आएंगे जहां पे हम आपको बताएंगे कि कैसे सीधे सीधे उन पोजीशंस को हम याद करें। ठीक है, ये जो 2 वर्ड मैंने आपको बताए थे, कौन से बताए थे बच्चों? EJOT, 5, 10, 15, 20, 25 और दूसरा लेटर बताया था तीन, 6, 9, 12, 15, 18, 21, C3, F6, I, L12, O15, कोई छूटा या REQ 24X। तीन, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24। ठीक है, हाँ, तो क्या बताया मैंने अभी आपको? मैंने बताए 2 वर्ड, एक इजोटी और दूसरा सिफिलोरेक्स। ठीक है, इजोटी आपको लगभग सभी बुक्स में मिलेगा। कैसे याद रखना है? सबसे इजी पहाड़ा, इजी टेबल, आसान पहाड़ा आपका 5 की टेबल। ठीक है, दूसरी आती है आपकी 3 की टेबल। ठीक है, 3 का पहाड़ा भी सबको आता है, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24। अब आते हैं बच्चों किस पे? फोकस कहां? बोर्ड पे। देखिए, लेटर लिख लेते हैं। ठीक है, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T।
U V W X Y Z। देखो ये क्या है, YZ, ठीक है। देखो बच्चों, कुछ लेटर्स जो होते हैं, है ना, उसमें क्या होता है, उनको देखते ही उनकी पोजीशन हमारी क्या हो जाती है, हमारे दिमाग में बनने लगती, हमारे दिमाग में उनकी पोजीशन बनने लगती। क्या होता है कि जैसे जैसे हम क्या करते हैं, कोई चीज़ सुनते हैं, देखते हैं, है ना, तो हमको क्या चीज़ें सबसे ज़्यादा याद रहती हैं, जो हमने देखा होता है या सुना होता है ना। किसी भी चीज़ को याद रखने के लिए हम क्या करते हैं, या तो देखते हैं या सुनते हैं या फिर उनको पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखने वाली चीज़ें क्या होती हैं, हमको याद रहती हैं, सुनने वाली उससे कम याद रहती, और सबसे कम क्या याद रहता है वो भी बताऊं, वो तो आप लोग कर ही रहे हैं, है ना। लेकिन अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे तो वही चीज़ें हमको सबसे ज़्यादा याद रहेंगी, है ना। और उन्हीं चीज़ों को याद रखने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें कि आप देखें, पढ़ें और समझें, ठीक है। पहले एक साइकिल आती थी, है ना, बड़ी वाली साइकिल, जैसे दूध वाले भैया लोग लेके चलते हैं ना, वैसी। गांव में जब हम लोग रहते थे तो वहां पे भी घरों में होती थी बड़ी वाली, 24 इंची 22 इंची बोला करते थे, है ना। उसका एक ब्रांड होता था, बहुत फेमस ब्रांड है, किसी को याद है? ब्रांड का नाम है A1 साइकिल। मुझे लगता है नए बच्चों ने भले ना सुना हो, लेकिन पुराने बच्चे इसके बारे में बहुत ही अच्छे से जानते होंगे और सुन रखा होगा, और हो सकता है कि सभी ने इस साइकिल ब्रांड का नाम सुन रखा हो। A1 ब्रांड का नाम तो सभी ने सुन रखा होगा, है ना। A1 साइकिल ब्रांड से हम क्या याद रख सकते हैं, A at position 1, A at 1, A1 मतलब A की पोजीशन क्या हो गई, 1 हो गई। और वैसे भी ABC जब हम बोलते हैं 1 2 3, उससे तो हमको याद ही बना रहता है, ठीक है। हमारे सभी के जो दोस्त हैं, है ना, जैसे मेरे भी फ्रेंड सर्किल है, आपका भी फ्रेंड सर्किल होगा, है ना, उसमें कुछ नाम बहुत कॉमन होते हैं, कॉमन होते हैं ना, होते हैं कि नहीं होते हैं। सभी ने देखा होगा कि पता चले कि 2 फ्रेंड्स के ग्रुप आए हैं, है ना, 2 ग्रुप आए हैं फ्रेंड्स के, और किसी ने वो नाम लिया, एक नाम लिया, और क्या हुआ, दूसरे ग्रुप से उस बंदे ने बोला हाँ बताओ क्या हुआ, ऐसे होता है ना। तो वैसे ही एक कॉमन नेम क्या होता है, बेटू, है ना। या छोटे बच्चों को हम प्यार से क्या बोलते हैं, बेटू बाबू बोलते हैं ना, तो वैसे ही बेटू, बेटू कहें या बीटू कहें, है ना। तो क्या हुआ, बेटू से क्या हुआ, B@2, B2, बेटू से B2। एक बहुत ही फेमस कंपनी है C3, है ना, C3। जैसे हमको क्या करना होता है, बाहर देखना होता है, कहीं देखना होता है, कोई एक ग्लास हो, ग्लास के पार देखना होता है, तो हम क्या करते हैं, सी थ्रू बोलते हैं ना, मीन्स किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू,
है ना, किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू हम देखते हैं, सी थ्रू, सी थ्रू मीन्स सी थ्री, किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा हम देखते हैं, कहीं भी देखते हैं तो क्या करते हैं हम, सी थ्रू, सी थ्रू बोलते हैं ना, ऐसे ही बोलते हैं। कभी कभी प्रोनाउंसिएशन में हो सकता है आपको लगे मेरा अलग हो, थोड़ा सा आपका अलग हो, उसमें आपको हो सकता है लग रहा हो, क्या बोलते हैं, या तो कोई बोलता है सी थ्रू या सी थ्रो, है ना। तो क्या हुआ, सी थ्री हुआ, सी क्या हुआ, देखा, हमने देखा कहाँ, किससे देखा, किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा देखा, किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू देखा, है ना, उससे क्या हुआ, सी थ्री। डी, जानवर सबसे प्यारा कौन सा लगता है, और पालतू भी होता है, ईमानदार भी होता है, क्या, डॉग, है ना, होता है, ज्यादातर लोगों को पसंद भी होगा। डॉग होता है, डॉग के पैर कितने होते हैं, 4, है ना, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। डॉग के कितने पैर होते हैं, डी फॉर डॉग, ये हमने बचपन से भी पढ़ा है, क्या पढ़ा है, डी फॉर डॉग, और डॉग के पैर 4, ठीक है, डी फॉर डॉग, डॉग के पैर कितने, 4, तो डी कहां है, चौथी पोजीशन पे। अब आते हैं कहां, शाम, शाम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इवनिंग। इवनिंग कब होती है बच्चों, इवनिंग होती है, इवनिंग होती है, कहां गया इवनिंग, ये रहा, इवनिंग होती है एट 5 PM, होती है, इवनिंग होती है 5 बजे, E5, ठीक है, इवनिंग होती है 5 बजे, E5, ठीक। जैसा मैंने शुरुआत में कहा था क्या, कि कुछ लेटर्स में उनकी इमेज स्वतः ही दिखाई दे जाती है हमको, क्या हो जाती है, जैसे ही हम उस लेटर को देखते हैं उसका नंबर, उसकी पोजीशन उसी अक्षर में ही निहित होती है। जैसा मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, कई सारे प्रश्नों के उत्तर हमारे प्रश्न के अंदर ही होते हैं, है ना, क्या है, वैसे ही एफ को अगर हम डिजिटल फॉर्म में देखें तो कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। अब अगर हम इसको ये भाग मिटा दें, हाँ, इसको रिवर्स में देखें, 6 दिख रहा होगा, है ना, क्या दिखता है, एफ से हमको दिखता है 6। इसी तरीके से जी में क्या है, ये 7 पता चलता है। एच को जब हम डिजिटल रूप में लिखते हैं और इसके दोनों छोर को मिला दें तो हमको क्या लिखता है, 8 दिखता है। आई बच्चों किस तरीके से दिख रहा है, आई हमको 9 के रूप में दिख रहा है, ठीक है, आई हमको दिख रहा है 9 के रूप में, ठीक। इसी तरीके से क्या होता है, एक अक्षर होता है क्यू में भी क्या होता है, छुपा होता है, सात, क्यू में भी छुपा होता है 7,
अभी G7 तो हो ही चुका था और Q क्या काफी आगे आता है, तो 7वीं पोजीशन तो उसकी होगी नहीं, है ना। कौन सी पोजीशन होगी उसकी, अगली पोजीशन होगी 17वीं। ठीक है, ऐसे ही क्या होता है बच्चों, एक होता है लेटर आपका M। M जो होता है ये हमको कुछ इस तरीके से दिखता है ना, और अगर इसको हम घुमा दें तो ये कुछ इस तरीके से हो जाता है। कैसा हो जाता है, 3 की तरीके से। इसी तरीके से W भी होता है हमारा 3 की तरीके से। M और W हमारे होते हैं क्या, 3 के जैसे दिखते हैं, लेकिन इनकी पोजीशन 3 तो नहीं होती। क्यों, तीसरी पोजीशन होती है हमारी C की। ठीक है, तीसरी पोजीशन होती है हमारी C की। M C के बाद आता है, M C के बाद आता है तो कौन सी पोजीशन हो गई, 3 13 23, 3 13 23। M की पोजीशन क्या हो गई हमारी 13, W की हो गई हमारी 23, है ना। ठीक है, हो गई है हमारी। और देखो J तो हमने 5 के पहाड़े में पढ़ा था 10। ठीक है, अब अगर हमारे पास 2 रबड़ है, तो रबड़ है क्या है, 2 रबड़ है, रबड़ सीधी सीधी, 2 सीधी सीधी रबड़ हैं। रबड़ में क्या होती है, इलास्टिसिटी होती है, और वो इलास्टिसिटी जो होती है उसके कारण क्या होता है, उसको हम कहीं से भी पकड़ के खींचें तो वो खिंच जाती है, कहीं से भी पकड़ें और उसको हम खींचना चाहें तो हम खींच सकते हैं। हमने क्या किया, 2 रबड़ ली आमने सामने, पैरेलल 2 रबड़ थी। अब हमने क्या किया, दूसरी रबड़ को 20 से पकड़ा, यहाँ 20 से पकड़ा और क्या किया, 20 से पकड़ के पहली वाली रबड़ में मिला दिया। ठीक है, जब हमने इस सीधी रबड़ को 20 से पकड़ के पहली वाली सीधी रबड़ में मिलाया तो कौन सा अक्षर बना, ये बना के। फिर हमने इसको छोड़ दिया तो क्या हुआ, ये फिर सीधी हो गई। फिर हमने पकड़ा, फिर मिलाया तो बना के, फिर छोड़ा तो फिर सीधी हो गई। तो ये जब पकड़ के मिलाते थे तो बनता था के, छोड़ देते थे तो क्या बनता था 11। के की पोजीशन 11। इतना पढ़ते पढ़ते भूख लगाई क्या, नहीं ना। लेकिन जब भूख लगती है दिन में, कब लगती है, हम क्या करते हैं, लंच करते हैं। और लंच कब होता है, दोपहर में होता है। दोपहर कब शुरू होती है, दोपहर शुरू होती है हमारी 12 बजे से, होती है कि नहीं, दोपहर हमारी शुरू होती है 12 बजे से। तो L12 M हमारा हो चुका था। ठीक है, O को हमने कहाँ देखा, O को देखा हमने 3 की भी टेबल में और E की भी टेबल में, क्या था 15। O और L को हमने कहाँ देखा था, 3 और 5 की टेबल में, क्या था 15। ठीक है, कई बच्चे गांव से जब शहर में आते हैं, है ना, रोज पढ़ने के लिए, तो उन्होंने क्या बनवा रखा होता है, टिकट लेते हैं ना, ट्रेन से आते हैं या बस से आते हैं, बिना टिकट के तो नहीं चलते। हाँ, कुछ लोग थोड़े ज़्यादा हिम्मती होते हैं, वो चल जाते हैं, लेकिन क्या करते हैं, मेनली हम टिकट लेते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, हमको एक इजी वे कर रखा है, क्या, जिससे हमारा रोज टाइम ना बर्बाद हो और थोड़ा पैसा भी बच जाए। उसके लिए वो क्या करते हैं, एक MST देते हैं हमको, MST देते हैं ना,
MST जानते होंगे सभी, मंथली एक पास मिल जाता है हमको, उससे हम क्या कर लेते हैं, महीने भर ट्रैवल कर लेते हैं। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, MST खत्म हो जाए तो क्या करेंगे, ध्यान रहा या नहीं रहा, है ना। अगर मंथ एंड पे हमको ध्यान रहा तो हमने रिन्यू करा ली, नहीं रहा तो नहीं कराई। लेकिन अगर हमको ध्यान नहीं रहा फिर भी हम क्या करते रहते हैं, चलते फिरते रहते हैं ना उसी से ही, तो क्या होता है, MST रहने पे हमको क्या हो जाता है, कुछ कंडीशन में 19-20 हो सकता है ना। जब MST होती तो हमारा दिमाग क्या होता है, रिलैक्स होता है और ये सोचता है कि 19-20 होगा तो चल जाएगा। क्या हो जाएगा, MST रहने से क्या होती है, 19-20 की स्थिति होने पे भी चल जाती है। क्या होती है, MST 19T20। वैसे कई सालों से एक मैच का फॉर्मेट भी बहुत अच्छे से चल रहा है, कौन सा, T20 सीरीज, है ना। T20 से याद रखो, T20 से याद रखो, या MST में 19-20 होता रहता है, MST में 19-20 हो जाता है, S19B T20 S19T20, ठीक है। हमारे देश में युवा कब माने जाते हैं, हमारे देश का जो युवा होता है, युवा वो कब माना जाता है, युवा माना जाता है 21 साल की जो उम्र होती है वो जब पूरी हो जाती है तो वो युवा माना जाता है ना। तो 21 जो होता है, यू से युवा, युवा कब माना गया, 21 साल की उम्र में, ठीक है। वी पे आते हैं, कहाँ, विक्ट्री, वी फॉर विक्ट्री। सभी को बहुत खुशी होती है जब भी कोई भी जीत होती तो हम क्या करते हैं, एक सिंबल बनाते हैं, कौन सा, वी का सिंबल बनाते हैं ना। तो क्या एक ही आदमी बनाता है, जब आप किसी एक को दिखाते हो तो वो सामने वाला भी क्या करता है, वी का सिंबल बनाता है ना। वी से विक्ट्री, और क्या करते हैं, दोनों लोग करते हैं, तो क्या 1-2 क्या हुआ, दोनों लोगों ने विक्ट्री के सिंबल दिखाए, 2-2 22, वी से 22, डब्ल्यू हमारा 3 की तरह दिख रहा था, 23, है ना। XYZ ज्यादातर लोगों को ऑलरेडी याद रहता है, ठीक है, X 24, Y 25, Z 26, S 24, Y 25, Z 26। अभी कहाँ क्या रह गया, Q में 17, Q 17, 7 इसमें दिखता है, लेकिन जिन लोगों को ना दिखे उनके लिए आते हैं, जिन लोगों को नहीं नजर आ रहा था उनके लिए आते हैं। कहाँ आते हैं, अब यही है तो यहीं आएंगे। देखो, राजा रानी की कहानी सभी ने सुनी होगी, है ना। युवराज होते हैं फिर राजा बनते हैं, लेकिन क्या कभी नाबालिग राजा होते हैं, क्या हो जाते हैं कुछ परिस्थितियों में, वो उनकी होती। लेकिन एक राजा बनने के लिए क्या होता है, उसको बालिग होना आवश्यक होता है। और बालिग कब होते हैं, 18 साल पे। बालिग कब होते हैं, 18 साल पे। तो राजा हमारा क्या हुआ, राजा हमारा हुआ 18 साल का। और राजा की अगर रानी, क्वीन, क्यू फॉर क्वीन, क्वीन राजा की रानी, उससे बड़ी, कहीं कहीं एक्सेप्शन केसेस में भले हो, लेकिन हमेशा क्या होती है, उससे छोटी होती है। छोटी मतलब कि राजा 18 का तो रानी कितने की होगी, 17 की या उससे कम। राजा 18, रानी 17 की, है ना। अभी देखो क्या, इसमें हमने ज्यादातर नंबर्स को कवर करने की कोशिश की है।
जैसे एफ हमारा होता था, एफ हमारा 6 जैसा दिखता था, वैसे ही क्या होता है पी भी हमारा कैसा दिखता है। पी को डिजिटल रूप में लिखते हैं तो ये दिखता है ऐसे, है ना। अभी क्या था, इसको अगर हम पलटेंगे तो कैसे लगेगा, 6 की तरीके से। पी भी हमारा दिखता है 6 जैसा, एफ भी दिखता है हमारा 6 की तरीके से। पी जो होता है वो हमारा एफ के आगे आता है, बाद में आता है, तो एफ 6 था, पी 16 हो जाएगा। ठीक है, एफ 6 था तो पी 16 हो जाएगा। एन हमारा रह जाता है, एन। एन जो है, देखो मैंने जब आपको बताया था फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ, है ना, तो फर्स्ट हाफ कहां से शुरू हो रहा था, ए से, और खत्म कहां हो रहा था, एम पे। सेकंड हाफ शुरू हो रहा था एन से, खत्म हो रहा था जेड पे। कहां से, 1 से लेके 13, सेकंड हाफ 14 से 26, एन से जेड तक, एन 14 जेड 26। फर्स्ट हाफ A1 M13, सेकंड हाफ N14 Z26, N14 कहां से, सेकंड हाफ का पहला लेटर N14। तो बच्चों आज के वीडियो में आपने देखा, क्या देखा कि इस तरीके से, किस तरीके से, ये जो मैंने छोटे छोटे इमेजिनेशंस आपको बताए, इनके तरीके से आप लेटर्स की पोजीशन अच्छे से, आसानी से याद रख सकते हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। A1 साइकिल, A एट 1, A1 पोजीशन पे। B मतलब B2 B सेकेंड पोजीशन पे। C3 कंपनी फेमस है, गूगल करना, C3। D फॉर डॉग, डॉग के कितने पैर होते हैं, 4 होते हैं। इवनिंग शाम, शाम कब होती है, 5 बजे होती है। F कैसा दिखता है, 6 की तरह दिखता है। G में 7 लेटर होते हैं, और G7 समिट भी होती है, समिति होती है ना, G7 समिति, अभी कुछ चर्चा भी थी कुछ समय पहले। H हमारा डिजिटल रूप में 8 की तरह दिखता है, I 9 की तरह दिखता है ना। P वैसे ही 16 की तरह दिखता है, W 23 की तरह दिखता है। ठीक है, W हमारा 3 की तरह दिखता है, जिसमें M के बाद होता है 23, M 3 की तरह दिखता है, वो 13 हो जाता है। ठीक है, J 10 पोजीशन इजोटी पे। K रबर बैंड, कहाँ, 2 स्ट्रेट रबर बैंड, 20 से खींचा, मिलाया, छोड़ा, क्या, 11। L लंच एट 12 PM, 12 o'clock, लंच एट 12 o'clock। M की 13 3 की तरह दिखता है, इसलिए N सेकेंड हाफ का पहला लेटर 14 से स्टार्ट होता है। O 15 इजोटी और सिफिलोरेक्स में भी हमने देखा। P 6 की तरह दिखता है, 16। Q क्वीन, रानी, 17। R राजा, 18। ST MST जब होती है तो 19-20 चल जाता है ना। S 19 T 20। U युवा, युवा कौन होते हैं, 21 साल। 21 साल का जब हो जाता है तो क्या हो जाता है, युवा कहलाते हैं। हालांकि आजकल हमारे देश के जो कुछ बड़े नेता हैं वो 50, 55, 45 के होने पे भी अपने आप को क्या कहते हैं, युवा नेता। अब मैं नाम नहीं लूंगा उनका। V विक्ट्री, है ना, V फॉर विक्ट्री, 2 विक्ट्री का सिंबल 2 लोग आपस में दिखाते हैं ना, वैसे ही 2। V 22, W 3 की तरीके से, M के बाद आता है 23। X 24 सिफिलोरेक्स में भी देखते हैं। Y और Z की पोजीशन
ध्यान रहती है हमको 25 और 26। तो इस तरीके से आपने देखा कि हम अक्षरों की पोजीशंस को बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं। अगर बच्चों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर जरूर करें। धन्यवाद।